हेलो स्टूडेंट्स। अपना पैथोलॉजी के अंदर इन्फ्लामेशन चल रहा था और इन्फ्लामेशन में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन करवा दी थी, ठीक है। और इन्फ्लामेशन के जो साइन थे, कार्डिनल साइंस, वो गए थे अपने, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लामेशन की जो स्टेज चल रही थी, ठीक है, इवेंट थी, वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट, जिसमें मैंने आपको वेस्कुलर इवेंट कंप्लीट करवा दी थी, ठीक है। जिसके अंदर वेस्कुलर इवेंट के अंदर क्या क्या पढ़ा था अपन ने, वो भी एक्यूट इन्फ्लामेशन की वेस्कुलर इवेंट पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। डिटेल के अंदर एक्यूट इन्फ्लामेशन पढ़ रहे थे, उसमें वेस्कुलर इवेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, फिर इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी एंड स्लोविंग ऑफ सर्कुलेशन या स्टेसिस। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं सेलुलर इवेंट, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन की सेकंड इवेंट है सेलुलर इवेंट के। सेलुलर इवेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, सेलुलर इवेंट की बात करते हैं अपन कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर वेस्कुलर इवेंट की तो अपन ने बात कर ली थी। अब सेलुलर इवेंट के अंदर क्या होता है कि जो सेलुलर इवेंट होती है वो इसके अंदर कौन क्रिटिकल रोल प्ले करता है, यानी इसके अंदर जो ल्यूकोसाइट्स है, ठीक है, जो अपने WBCs वगैरह है, वो इसके अंदर रोल प्ले करेगी, ठीक है। और वो सेलुलर जो ल्यूकोसाइड के अंदर कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल्स होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर कौन सी सेल हेल्प करती है, न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पर जो ल्यूकोसाइड काम करेगी वो कौन सी होगी, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो जो ये क्या करती है, दे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन इन्फ्लामेशन, ठीक, एंड डिलीवर्स द अप्रोप्रिएट ल्यूकोसाइड टू द साइट ऑफ इंजरी, यानी फिर जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर ये ल्यूकोसाइड चली जाएगी। फिर आगे देखिए कि ये जो सेलुलर इवेंट है, फिर ये किस में डिवाइडेड है, ये फिर आगे दो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है। एक तो है इंट्रावेस्कुलर इवेंट, ठीक है, और एक है एक्स्ट्रावेस्कुलर इवेंट, ठीक है। अब अपन बात करें इंट्रावेस्कुलर इवेंट की, तो जो इंट्रावेस्कुलर इवेंट होता है सेलुलर इवेंट के अंदर, उसके अंदर ये भी सब डिवाइडेड होता है। द इंटरवेस्कुलर इवेंट आर इंक्लूडेड, यानी इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर इंक्लूड होता है मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडेशन, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वेस्कुलर इवेंट है, ये भी सब डिवाइडेड है। इसके अंदर इंक्लूड होता है ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। यानी इंट्रावेस्कुलर इवेंट के अंदर मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडेशन, और एक्स्ट्रावेस्कुलर इवेंट के अंदर कौन सा होगा, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस। अब अपन बात करते हैं मार्जिनेशन। जो मार्जिनेशन होता है वो क्या होता है कि जो मार्जिनेशन होता है, इसमें देखिए आपके ड्यूरिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो द ल्यूकोसाइट ऑक्यूपाई इन द सेंट्रल कॉलम ऑफ द फ्लो एंड द RBC एंड द प्लेटलेट्स इन द पेरीफेरी, दिस इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो। देखिए, यानी नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं कि नॉर्मली देखिए ये जो अपनी सेल है, ठीक है, यानी जो ब्लड वेसल्स की बात करें अपन, यानी ऐसे मान लो कि ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब क्योंकि क्या होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, अब अपन बात कर रहे हैं एक्सियल फ्लो की, ठीक है। एक्सियल फ्लो के नॉर्मल एक्सियल फ्लो की बात कर रहे हैं कि जो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है ना, तब ड्यूरिंग नॉर्मल यानी ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा तब कि जो WBC होती है वो क्या होती है, नॉर्मली सेंटर में होती है। WBC कहाँ होती है, सेंटर में होती है। और जबकि RBC प्लेटलेट कहाँ होती है, पेरीफेरी के अंदर, ठीक है, पेरीफेरी रीजन में। यानी अगर यहाँ पर बात करें कि जो WBC होती है वो सेंटर के अंदर होती है, और जबकि पेरीफेरी रीजन के अंदर कौन सी होगी, RBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। एक्सियल फ्लो की बात करें अपन, इसको अपन इस तरह समझ लेते हैं कि जो WBC होती है वो बीच में मिडिल में रहती है, और जबकि RBC और प्लेटलेट कहाँ पर होती है, पेरीफेरी रीजन के अंदर, यानी इस रीजन में रहेगी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं जब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस आती है, ठीक है, इंजरी हो जाती है, तब क्या होता है कि ये जो WBC है वो कहाँ चली जाएगी, पेरीफेरी रीजन में। यानी ये क्या हो गई, WBC, और ये क्या थी, RBC एंड प्लेटलेट्स, और ये थी WBC। लेकिन जब इन्फ्लामेशन होगा तब क्या होगा कि ये WBC है वो तो कहाँ चली जाएगी, पेरीफेरी रीजन में चली जाएगी, और जो RBC है, प्लेटलेट्स है, वो कहाँ जाएगी, सेंट्रल रीजन में, ठीक है। ये होता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। यानी जब नॉर्मल
नॉर्मली क्या होता है कि जब नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है तब डब्ल्यूबीसी सेंटर में रहती है, आरबीसी प्लेटलेट पेरीफेरी रीजन में रहती है। लेकिन जब इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, एक्यूट इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होता है, जब इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है जब, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ चली जाएगी, फिर पेरीफेरी रीजन में चली जाएगी, और आरबीसी और प्लेटलेट कहाँ रह जाएगी, सेंटर में रह जाएगी। ठीक है, देखिए कि ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेसिस, ठीक है, यानी जब जो स्टेसिस हुआ था सेलुलर वेस्कुलर इवेंट के अंदर, कि ड्यूरिंग द एक्यूट इन्फ्लामेशन एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेसिस द ल्यूकोसाइट फ्रॉम द सेंट्रल कॉलम मूव टू द पेरीफेरी, ठीक है, एंड द आरबीसी एंड द प्लेटलेट कम टू द सेंट्रल कॉलम एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मार्जिनेशन। ठीक है, क्लियर है सभी को। देखिए एक्जियल फ्लो यानी डब्ल्यूबीसी कहाँ है, सेंट्रल में है, और आरबीसी प्लेटलेट पेरीफेरल में, इसको बोल रहे थे अपन एक्जियल फ्लो। लेकिन जब एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात आती है तब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी कहाँ चली गई, पेरीफेरी रीजन में, और आरबीसी प्लेटलेट कहाँ गई, सेंटर में। तो ये डब्ल्यूबीसी पेरीफेरी रीजन में जाके यहाँ से क्या होगी, ये बाहर निकल जाएगी, और जो इन्फ्लामेशन की साइड है वहाँ जाके उनको फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेगी, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो एंगल्फ कर जाएगी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेकेंड रोलिंग, और इसको अपन बोलते हैं पाउमेंटिंग भी बोलते हैं इसको, पाउमेंटिंग, PAVEMENTING, पाउमेंटिंग, रोलिंग और पाउमेंटिंग। इसमें क्या होगा, द ल्यूकोसाइट ऑन रीचिंग द पेरीफेरी रोल ऑन द एंडोथीलियम एंड arrange them selvages on the endothelium which appear like the stone placed on the pavement. This event is called the rolling or पावमेंटिंग। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो ल्यूकोसाइट है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है, वो कहाँ चली जाएगी, पेरीफेरी रोल में। जैसे यहाँ पर पेरीफेरी चली गई ना, यहाँ पर पेरीफेरी में चली जाएगी, एंड रोल ऑन द एंडोथीलियम, ठीक है, और जो एंडोथीलियम है वहाँ पर वो क्या करेगी, रोल ऑन करेगी, रोलिंग करेगी, यानी वो चलेगी वहाँ पर। एंड अरेंज देम सेल्वेज ऑन द एंडोथीलियम, एंडोथीलियम को अपने ऊपर अरेंज कर लेंगी। देखिए इससे समझिए कि जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी है, वो पहले क्या थी, सेंटर में थी, अब वो कहाँ चली गई, पेरीफेरी रीजन में आ गई एक्यूट इन्फ्लामेशन के दौरान। अब आगे इसमें रोलिंग में क्या बोल रहा है कि इसमें ये रोलिंग के अंदर इसने बोल रहा है कि जो डब्ल्यूबीसी जो पेरीफेरी रीजन में पहुंची थी वो क्या करने लग जाएगी, रोल ऑन का मतलब रोल ऑन का मतलब होता है चलने लग जाएगी। ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट, यानी ये मान लो इन्फ्लामेशन की साइट है, ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन है, तो ये यहाँ से क्या करेगी, रोल ऑन, यानी मूव ऑन करने लग जाएगी, यहाँ से। ठीक है, जो ये एंडोथीलियम होती है, इसकी लाइनिंग, इनर लाइनिंग, जो ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग कौन सी होती है, एंडोथीलियम होती है। तो ये डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी ये यहाँ पर रोल ऑन करती यानी चलती इन्फ्लामेशन की साइड पर पहुँच जाएगी, और अपने आप को यहाँ पर क्या कर लेगी, अरेंज कर लेगी। और ये अरेंज करेगी तो कैसा लगेगा, जैसे कि यहाँ पर कोई पत्थर पड़ा है, जैसे कि अपीयर लाइक द स्टोन प्लेस्ड ऑन द पावमेंट, यानी रास्ते के ऊपर कोई पत्थर पड़ा है, इस हिसाब से यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, दिस इवेंट इज कॉल्ड द रोलिंग, यानी रोलिंग का मतलब होता है कि डब्ल्यूबीसी जो एंडोथीलियम लाइनिंग, इनर लाइनिंग, यहाँ से ये मूव होती यहाँ पर चली जाएगी इन्फ्लामेशन की साइड पे, और यहाँ पर अपने आप को अरेंज कर लेगी, और लाइक ऐसा लगेगा यहाँ पर कि ये कोई रास्ते के अंदर पत्थर पड़ा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन रोलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अपन आगे देखते हैं एडेशन। एडेशन का मतलब क्या होता है कि द ल्यूकोसाइट आर टाइटली बाउंड टू द एंडोथीलियम। ठीक है, यानी रोलिंग हो गई, चली गई ल्यूकोसाइट इन्फ्लामेशन की साइड पे। अब वो ल्यूकोसाइट क्या हो जाएगी, जो एंडोथीलियम लाइनिंग थी वहाँ पर वो एकदम क्या हो जाएगी, टाइटली बाउंड हो जाएगी। एडेशन मतलब एडेयर हो जाएगी, चिपक जाएगी वहाँ पर। ठीक है, बाय ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड द एडेशन मॉलिक्यूल, यानी किससे वहाँ पर ये एडेयर किससे होगी, वहाँ पर एडेशन प्रोटीन होती है, जिसको अपन बोलते हैं एडेशन मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये एडेशन प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट होती है। प्रोटीन क्या कर लेगी, ये ल्यूकोसाइट को एंडोथीलियम से बाइंड कर देगी, अडेयर कर देगी, चिपका देगी। दे एक्ट एज ए सेलुलर ग्लू, ठीक है, एंड ब्रीजेज ल्यूकोसाइट एंड एंडोथीलियम, यानी ये एक तरह से ये जो प्रोटीन है एक सेलुलर ग्लू का काम करेगी, एंड ब्रीजेज ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट को वहाँ पर अरेंज कर देगी। ठीक है, ऑन एंडोथीलियम, ठीक है, एंड ब्रीजेज ल्यूकोसाइट एंड एंडोथीलियम, यानी ल्यूकोसाइट और एंडोथीलियम को क्या कर देगी, चिपकाने का काम करेगी। ठीक है, द एडेशन मोलिक्यूल्स आर, यानी वो कौन से एडेशन मोलिक्यूल है, जिसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिन्स। ठीक है, सेलेक्टिन्स होते हैं इंटेग्रिन्स एंड
इम्यूनो एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जीन सुपर फैमिली एडेशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे? एडेशन मॉलिक्यूल सेलेक्टिन्स था, इंटेग्रिन्स था और इम्यूनोग्लोबुलिन जीन सुपर फैमिली एडेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, इनके नाम है ये। फिर अपन बात करते हैं, यानी ये अपन का हो गया है मार्जिनेशन हो गया है, ठीक है, रोलिंग हो गया है, एडेशन हो गया है। अब अपन बात करते हैं सेकंड एक्स्ट्रावेस्कुलर इवेंट की। यहाँ से अपना स्टार्ट होता है एक्स्ट्रावेस्कुलर इवेंट। ठीक है, एक्स्ट्रावेस्कुलर इवेंट। अब एक्स्ट्रावेस्कुलर इवेंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसमाइग्रेशन। तो ट्रांसमाइग्रेशन क्या होता है? यानी WBCs का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसमाइग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि वंस द सेल इज़ एडहेयर वेल टू द एंडोथीलियम। ठीक है, यानी जब सेल है वो, यानी सेल यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ल्यूकोसाइट की। ये जो ल्यूकोसाइट अगर एंडोथीलियम के साथ में जब क्या हो गई, रोलिंग कर लिया और क्या कर लिया, एडहेयर हो गई, चिपक गई, तो आगे क्या होगा? एडहेयर वेल टू द एंडोथीलियम, इट्स स्लोली पुट फोर्थ लॉन्ग फुट प्रोसेस कॉल्ड द स्यूडोपोड्स या फिर पोडोसाइट विथ एक्सटेंड to the endothelial cell junction and insert themselves into the gaps and slowly escape out of the vessels. This process is termed as transmigration. ठीक है, तो मैं आपको इससे डायग्राम से समझाता हूँ ये कैसे होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कि देखिए ये जो आपकी ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये है एंडोथीलियल लाइनिंग। ठीक है, ये क्या है? इनर लाइनिंग है इसकी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ठीक है, अब एंडोथीलियम मैंने आपको बताया था कि पहले यह कौन सी सेल है? अपने WBC। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये WBC क्या होगा? ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन ये WBC क्या होगा? ये इन्फ्लामेशन की साइड पे जाएगी। ठीक है, यानी मार्जिनेशन में मैंने आपको बताया था कि WBC है वो सेंटर से कहाँ चली जाएगी? पेरीफेरी रीजन में, और जो RBC WBC वो RBC और प्लेटलेट है वो सेंटर में आ जाएगी। अब ये WBC देखिए इन्फ्लामेशन की साइड पे जा रही है। ठीक है, अब ये WBC क्या होते हैं यहाँ पर? ये WBC जब क्या करती है? एंडोथीलियल ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल लाइनिंग में क्या कर रही है? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से ये जा रही है और ये इन्फ्लामेशन की साइट है अपनी। ये कौन सी है? जहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना, ये मान लो इन्फ्लामेशन की साइट है, यहाँ पर साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, यानी अब WBC है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से चलना स्टार्ट हुई एंडोथीलियल लाइनिंग। ये क्या कर रही है? रोलिंग कर रही है। ठीक है, रोलिंग कर रही है। फिर रोलिंग करते करते ये क्या हो गई? एडहेयर हो गई, यहाँ पर चिपक गई। ठीक है, अब आगे अपन बात कर रहे थे माइग्रेशन की, तो ट्रांसमाइग्रेशन की बात कर रहे थे अपन कि जो WBC है वो एंडोथीलियम के जब अच्छी तरह चिपक जाएगी तो क्या होगा कि इट स्लोली पुट फोर्थ लॉन्ग फुट मतलब बताएगा WBC है वो अपने 4 लॉन्ग फुट ऐसे बना लेगी। ठीक है, ऐसे 1 2 3 एंड 4th। ठीक है, तो इस तरह ये 4th लॉन्ग फुट यानी 1 2 3 4 यानी लॉन्ग फुट बना रही है ये अपने। ठीक है, जैसे आपके स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है ना, ये यानी 4 पेयर ऐसे बोल सकते हो आप, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लॉन्ग फुट बना लिए इसने, 4 लॉन्ग फुट बना लिया। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? 4th लॉन्ग फुट बना लिया, उसको बोलते हैं अपन स्यूडोपोड्स। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्यूडोपोड्स। इनको स्यूडोपोड्स बोलेंगे अपन। ठीक है, जो ये 4th लॉन्ग फुट बना रही है इसको बोलेंगे अपन स्यूडोपोड्स। ये स्यूडोपोड्स क्या करते हैं? जब ये रोलिंग करेगी WBC और ये स्यूडोपोड क्या करेंगे? ये जो जंक्शन है, यानी ये एंडोथीलियम के 2 जंक्शन है, जैसे ये 1 और ये 2। ठीक है, तो विच एक्सटेंड टू द एंडोथीलियल सेल जंक्शन। तो ये जो WBC है ये कहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी? जो ये जंक्शन है, ठीक है, जो एंडोथीलियम के ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, ये बीच में, तो ये जंक्शन है। ठीक है, एक एंडोथीलियम दूसरे एंडोथीलियम से जुड़ी हुई है। तो ये जो WBC है स्यूडोपोड्स है, ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं 4th लॉन्ग फुट इसने बना लिया। ये क्या करेगी? अपने आप को इसके अंदर धसा लेगी। ठीक है, इसके अंदर अपने आप को धसा लेगी, एक्सटेंड इनटू देम सेल्वेज इनटू द
सेल जंक्शन एंड इंसर्ट देम सेल्वेज इनटू द गैप्स। इस गैप में अपने आप को धंसा लेगी एंड स्लोली एस्केप आउट ऑफ द वेसल्स, और ये बाहर धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी और ये यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी, यानी यहाँ से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर लेगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर लेगी, उसको एंगल्फ कर जाएगी और उसको खा जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांस माइग्रेशन। और आप इससे भी समझ सकते हो, देखिए कि न्यूट्रोफिल से WBC है जो एंडोथीलियम जो लाइनिंग है, तो ये अब यहाँ पर क्या कर रही है, न्यूट्रोफिल्स आ गई, मार्जिनेशन के बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है, रोलिंग के बाद में यहाँ पर एडिशन हो गया। अब अपन बात करते हैं ट्रांस माइग्रेशन की, तो जो WBC है वो क्या करने लिए अपना जो फोर्थ लॉन्ग फुट बना लेगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूडोपोड्स। ये सूडोपोड्स है, ये किस में चले जाएंगे, जो एंडोथीलियल सेल जंक्शन है इसमें अपने आप को धंसा लेंगे, एक्सटेंड इनटू द एंडोथीलियल सेल जंक्शन, और क्या होगा फिर, एंड स्लोली एस्केप आउट, यानी अपने आप को इन गैप के अंदर धंसा लेगी और स्लोली एस्केप आउट फ्रॉम द, और यहाँ से ये एस्केप आउट हो जाएगी और जो जहाँ पर साइट है यानी टिश्यू है वहाँ पर चली जाएगी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगी, वहाँ पर फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसको एंगल्फ कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ए सिमिलर मूवमेंट ऑफ RBC इज टर्म एज डाइपेडेसिस। ठीक है, और इसी तरह अगर क्या नाम है, अगर जैसे WBC का मूवमेंट हो रहा था, अगर इसी तरह अगर RBC का मूवमेंट हो तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डाइपेडेसिस। ठीक है, ये नाम याद रखना, डाइपेडेसिस इसको बोलते हैं। अगर RBC का अगर मूवमेंट इसी तरह हो जैसे WBC का हो रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे डाइपेडेसिस। फिर अपन बात करते हैं सेकेंड, ट्रांस माइग्रेशन हो गया एक्स्ट्रा वेस्कुलर इवेंट के अंदर। सेकंड बात करते हैं अपन कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस के अंदर क्या होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, ठीक है, और टॉक्सिन का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, कीमोटैक्सिस, टैक्सिस है यहाँ पर, टैक्सिस। ठीक है, तो कीमो का मतलब होता है केमिकल और टैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, ये देखिए कि इट इज़ डिफाइंड एज द लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, ओरिएंटेड अलोंग ए केमिकल ग्रेडियंट्स। It is process in which the leukocytes are attracted by the certain chemical to reach the site of infection, site of injury। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ट्रांस माइग्रेशन तो हो गया, ठीक है, वो बाहर से निकल गई, ब्लड वेसल से WBC है वो निकल आई, ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ जा रही है। तो इन्फ्लामेशन के दौरान क्या होता है कि जहाँ पर इंजरी हुई है, जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, केमिकल्स भी रिलीज़ होते हैं। ठीक है, केमिकल ग्रेडियंट्स भी रिलीज़ होते हैं। वो केमिकल ग्रेडियंट्स क्या करते हैं, ये केमिकल ग्रेडियंट क्या करेंगे, इन जो WBC है RBC को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इन विच द ल्यूकोसाइट आर अट्रैक्ट बाय द सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, तो जो केमिकल्स रिलीज़ होंगे वहाँ पर, ठीक है, जो केमिकल्स रिलीज़ होंगे जैसे साइटोकाइनिन वगैरह है, ठीक है, या सेलेक्टिन्स वगैरह है, ये तो जो थे ये केमिकल्स ही है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, बीटालाइसिन है, लाइसोजाइम्स है, ये जो केमिकल्स है वहाँ पर रिलीज़ होंगे इंजरी के साइट में, और ये क्या करते हैं, उन RBC WBC को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, और अट्रैक्ट कर लेंगे तो ये WBC है वो वहाँ उस साइड की तरफ चली जाएगी। वो कीमो अट्रैक्ट कौन से होते हैं, द केमिकल दैट अट्रैक्ट द ल्यूकोसाइट इंक्लूड द ल्यूकोट्राइन B4, इंटरल्यूकिन 8, साइटोकाइनिन, इसके अलावा बीटालाइसिन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये भी केमिकल्स होते हैं जो WBC वगैरह को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं थर्ड, फेगोसाइटोसिस की। ठीक है, कि फेगोसाइटोसिस प्रोसेस में क्या होगा, तो फेगोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल मटेरियल बाय द सेल्स। ठीक है, इसको अपन सेल ईटिंग बोलते हैं। यानी फेगोसाइटोसिस किसको बोल रहे हैं, कि डेफिनेशन है कि बाय प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मटेरियल्स। सॉलिड पार्टिकल मटेरियल कौन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, उनको तो वो जो सेल है वो क्या कर रही है, एंगल्फ कर रही है। ठीक है, द सेल परफॉर्मिंग दीज फंक्शन आर फेगोसाइट्स, यानी जो सेल इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रही है उनको क्या बोलेंगे अपन, फेगोसाइट्स। ठीक है, फेगोसाइट्स बोलते हैं उसको अपन। ठीक है, इट कंप्राइजेज ऑफ 3 स्टेजेज, यानी फेगोसाइटोसिस भी है वो कितनी स्टेज में होती है, 3 स्टेज के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेज में देखिए, फर्स्ट के अंदर क्या है, स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, यानी फर्स्ट है स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन यानी पहचानना,
एंड अटैचमेंट। तो इसके अंदर क्या होगा, द ल्यूकोसाइट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन ओनली व्हेन द कोटेड विथ प्रोटीन सबस्टांस कॉल्ड ऑप्सोनिन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन। यानी यानी जो ल्यूकोसाइट है, ठीक है, पहले वो क्या होगा, वो आइडेंटिफाइड करेगी किसको, पैथोजन को। द ल्यूकोसाइट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन, पहले आइडेंटिफाई करेगी ओनली व्हेन द कोटेड विथ प्रोटीन सबस्टांस कॉल्ड ऑप्सोनिन। ठीक है, यानी जो ल्यूकोसाइट है वो कैसे आइडेंटिफाइड करेगी, कब करेगी, जब व्हेन द कोटेड विथ प्रोटीन, यानी जब वो पैथोजन है वो किससे कोटेड होगा, एक सबस्टांस से, कॉल्ड ऑप्सोनिन। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्सोनिन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑप्सोनाइजेशन। कहने का मतलब है कि जो ल्यूकोसाइट है वो पहले क्या करेगी, पैथोजन को आइडेंटिफाइड करेगी, और आइडेंटिफाइड किससे करेगी कि जो बैक्टीरिया है वो उसके ऊपर, पैथोजन है उसके ऊपर जो क्या होता है, कोटेड प्रोटीन होती है। ठीक है, यानी जो ल्यूकोसाइट है उसके ऊपर क्या होती है, एक कोटेड प्रोटीन होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑप्सोनिन। ये ऑप्सोनिन क्या करती है, उस पैथोजन को क्या कर लेगी, आइडेंटिफाइड कर लेगी, और फिर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑप्सोनाइजेशन। यानी ये जो ल्यूकोसाइट है, ठीक है, ये ल्यूकोसाइट के ऊपर क्या होती है, प्रोटीन कोटेड की होती है, एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं ऑप्सिन। ठीक है, ये ऑप्सिन क्या करेगी, उस पैथोजन को क्या करेगी, आइडेंटिफाइड करेगी, और आइडेंटिफाइड करने के बाद में फिर उसका फेगोसाइटोसिस करेगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ऑप्सोनाइजेशन। द कॉमन ऑप्सोनिन इंक्लूड, यानी कौन कौन से ऑप्सोनिन हो सकते हैं, उनके नाम है एफ सी फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फ्रैक्शन C3, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फ्रैक्शन C3 एंड कलेक्टिन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करें सेकंड की, स्टेज ऑफ एंगल्फमेंट। यानी फर्स्ट अपना हो गया स्टेज ऑफ रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट। यानी पहले WBC ने क्या, ल्यूकोसाइट ने क्या किया, पैथोजन को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि उसके ल्यूकोसाइट के ऊपर क्या था, ऑप्सोनिन था, इसकी वजह से उसने आइडेंटिफाइड कर लिया। तो जो कॉमन ऑप्सोनिन इंक्लूड कौन कौन से थे, FC फ्रेगमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स था, कॉम्प्लीमेंट फ्रैक्शन C3 एंड कलेक्टिन। ये ऑप्सोनिन प्रोटीन के नाम है ये, जिनसे WBC है पैथोजन को आइडेंटिफाइड करती है। फिर अपन बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ एंगल्फमेंट। यानी आइडेंटिफाई करने के बाद में क्या करेगी, स्टेज ऑफ एंगल्फमेंट, यानी एंगल्फमेंट करेगी। द ल्यूकोसाइट हैव सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी ऑप्सोनिन के अलावा जो ल्यूकोसाइट है WBC उसके ऊपर क्या होते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द ऑप्सोनिन, यानी ऑप्सोनिन के लिए। या ऑप्सोनिन तो है ही है, यानी ऑप्सोनिन तो इसकी क्या कवरिंग लेयर है, तो इसके अलावा ल्यूकोसाइट के ऊपर सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं, किसके लिए होते हैं, ऑप्सोनिन के लिए। वंस द रिसेप्टर इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑप्सोनिन, यानी जब ये रिसेप्टर है ऑक्यूपाइड हो जाएगा ऑप्सोनिन के लिए, यानी जब WBC है उसने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, ऑप्सोनिन प्रोटीन थी। ठीक है, ये उसने आइडेंटिफाइड कर लिया। तो इसके अंदर क्या होते हैं, WBC के अंदर रिसेप्टर भी होते हैं। तो जब ये रिसेप्टर है ऑप्सोनिन के साथ, ऑप्सोनिन और रिसेप्टर है, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्यूपाइड। वंस द रिसेप्टर इज ऑक्यूपाइड बाय द ऑप्सोनिन, यानी अगर जो रिसेप्टर है ये किसके साथ में अच्छी तरह बाइंड अप हो जाएंगे, ऑप्सोनिन के साथ में बाइंड अप हो जाएंगे, तब क्या होगा, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सी बात कर रहे थे अपन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑप्सोनिन की तो बात कर रहे थे अपन। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन यानी ऑप्सोनिन ऑफ द सेल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जो ऑप्सोनिन है वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, एंड इट पुट फोर्थ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन कॉल्ड द सूडोपोड्स है ये। ठीक है, आप नोट्स में सही कर लेना इसको, सूडोपोड्स विच engulf the organism and completely surrounded it. This is called the phagosome. ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो WBC है पहले ये थी, इसके ऊपर क्या है, WBC के ऊपर ये थी कवरिंग, ठीक है, ऑप्सोनिन की। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके WBC और क्या कलेक्ट करती है, रिसेप्टर भी होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर कौन से थे, FC फ्रेगमेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन, कॉम्प्लीमेंट फ्रैक्शन C3 एंड कलेक्टिन। ठीक है, तो जब क्या होगा कि जब ल्यूकोसाइट है वो क्या नाम है किसके, जब आइडेंटिफाइड कर लिया उसने पैथोजन को, तो जो ये रिसेप्टर है और ये ऑप्सोनिन है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, यानी बाइंड अप हो जाएंगे। ठीक है, बाइंड अप हो जाएंगे। तो जैसे ही ये ऑक्यूपाइड होंगे, बाइंड अप हो गए,
तो जो जो प्रोटीन है, कौन सी, ऑप्सोनिन, वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। प्रोटीन ऑप्सोनिन एक्टिवेटेड, ठीक है, और एक्टिवेटेड हो जाएगी तो क्या कर देगी, जैसे ये प्रोटीन ऑप्सोनिन एक्टिवेट हो जाएगी, इट पुट फोर्थ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, यानी जो WBC पहले ऐसी थी तो ये क्या बना लेगी, यानी 4 पोर्ट्स बना लेगी अपने, ठीक है। जैसे ये एक्टिवेट होगा, ये प्रोटीन एक्टिवेट होगी, आइडेंटिफाई करने के बाद में ऑप्सोनिन एक्टिवेट हो जाएगी, उसके बाद में क्या बना लेगी, पुट फोर्थ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है, अपने जिसको अपन क्या बोलते हैं, सूडोपोड्स बोल रहे थे, ठीक है, सूडोपोड्स। जैसे ये सूडोपोड्स क्या करेंगे, ये सूडोपोड्स है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर जाएंगे और कम्प्लीटली सराउंड, उसको पूरी तरह से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे, ये इसको पूरी तरह से सराउंड कर लिया और इसको कर जाएंगे, एंगल्फ कर जाएंगे, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फेगोसोम, क्या बोलेंगे, फेगोसोम। इस प्रोसेस को जैसे ही जैसे ये ल्यूकोसाइट है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सराउंड में आ जाएगी और इसको एंगल्फ कर जाएगी, तो उसको बोलते हैं अपन फेगोसोम, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जब आप फेगोसोम का मतलब होता है जैसे WBC है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर जाएगी, तो उस यानी वो फेगोसोम का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंगल्फ हो चुका है किसमें, WBC के अंदर, तो क्या बना गया था, फेगोसोम बन गया था। विद इन द साइटोप्लाज्म, आप आगे देखिए, विद इन द साइटोप्लाज्म द फेगोसोम इज स्लोली मूव टू द लाइसोसोम, यानी ये सेल, अब अपन बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइड सेल के अंदर की बात, ठीक है, ल्यूकोसाइड के अंदर की बात, कि विद इन द साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म किसके, साइटोप्लाज्म की, यानी ल्यूकोसाइड के साइटोप्लाज्म की। द फेगोसोम इज स्लोली मूव टू द लाइसोसोम, यानी जो फेगोसोम है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के लाइसोसोम की तरफ जाएगा, ऑफ द ल्यूकोसाइड, ठीक है, ल्यूकोसाइड के लाइसोसोम की तरफ जाएगा, एंड दे बोथ फ्यूज टू फॉर्म फेगोलाइसोसोम, और ये फेगोसोम प्लस ये लाइसोसोम ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, फेगोलाइसोसोम बना लेंगे, ठीक है। आफ्टर द फ्यूजन द लाइसोसोम आर रिलीज्ड इनटू फेगोसोम विच एक्टिवेट द किलिंग प्रोसेस, यानी जब ये दोनों फ्यूज होंगे, ठीक है, तो दोनों फ्यूज होंगे तो ये क्या करेंगे, किलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, किलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, और किलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है। जैसे थर्ड स्टेज आती है किलिंग एंड डिग्रेडेशन, यह है डिग्रेडेशन, ठीक है, किलिंग एंड डिग्रेडेशन। किलिंग इज यूजुअली डन बाय द एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस सच एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, एंड लाइसोजाइम एंड लैक्टोफेरिन etc, एंड दे आल्सो degraded the cell but unable to kill or degrade some bacteria tubercle bacilli, यानी जब ये फेगोलाइसोसोम बन गया तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होता है, ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, एंजाइम कंटेन करके रखता है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक, ये होते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, ये कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसके अलावा वहाँ पर इसके अलावा सेल के अंदर लाइसोजाइम % होता है, लैक्टोफेरिन % होता है, ठीक है। अगर अपन लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम क्या कंटेन करके रखता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करके रखता है। इसके अलावा सेल के अंदर लाइसोजाइम % होगा, लैक्टोफेरिन होगा। ये क्या करेंगे, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे, यानी डिग्रेडेड कर देंगे, ठीक है, और डिग्रेड करने के बाद में उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको जो सेल के अंदर यानी ल्यूकोसाइड के अंदर जाने के बाद भी क्या होते हैं, किल नहीं होते हैं, ठीक है। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ट्यूबरकल बेसिलाई, यानी जो टीबी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, ट्यूबरकल बेसिलाई, अगर वो फेगोसाइटोसिस के दौरान अगर ल्यूकोसाइड के अंदर भी चला जाता है, यानी फेगोसोम प्रोसेस और फेगोलाइसोसोम प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी वहाँ पर रिलीज हो रहा है, लेकिन ये क्या होगा, ट्यूबरकल बेसिलाई वहाँ पर किल नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिसाइडल मैकेनिज्म बाय O2 फ्री रेडिकल्स, ठीक, ये छोड़ दीजिए आप ये लाइन, ठीक है। ये लाइन जो आपके नोट्स में है इसको छोड़ देना यहाँ तक, ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको दोबारा, जो मैंने आपको नोट्स PDF दिए थी उसमें आपको जो गलती है उसको सुधार लेना आप, और इसको अच्छी तरह से समझ लेना आप।